ये है दिल्ली दर्पण। हमें एक ऐसी टीम की जरूरत है और उसका हमने शुभारंभ कर चुके हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मैं इस वक्त मौजूद हूं हिंदी भवन में, जो कि आईटीओ पर है, और यहां पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मीटिंग हुई। जो सारे व्यापारी हैं वो यहां पर पहुंचे, अलग अलग एसोसिएशन के भी, और दिल्ली कैट के जो प्रेसिडेंट हैं वो उस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन आहूजा जी, उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पे आज मीटिंग हुई है उसका क्या उद्देश्य है, जो यहाँ पे व्यापारी आज आए और आपके साथ मीटिंग की। आज ये जो मीटिंग है बहुत अहम मीटिंग है। हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हमेशा व्यापारियों के हित के लिए काम करती है, और हमारे नेशनल लीडर्स का विज़न इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 5 साल जो है क्या होना है 5 साल के बाद, उसका उनके पास विज़न पहले ही रहता है। हम व्यापारियों के हित के लिए खाली यही नहीं है कि एमसीडी की लड़ाई कर रहे हैं, डीडीए की लड़ाई कर रहे हैं, जीएसटी की कर रहे हैं। ये तो जितनी भी समस्याएं हैं ये तो हम लोग लगातार इसके ऊपर व्यापारियों के हित के लिए, उनके समाधान के लिए करते ही हैं। अब इस समय एक बहुत बड़ा विषय गंभीर आ गया। अब आजकल ई कॉमर्स का बिजनेस का समय आ गया है, और उचित भी है। हर कोई घर बैठे बैठे भी उसको ऑनलाइन जाके हर चीज़ करना चाहता है, और उसको देखते हुए इस ई कॉमर्स के अंदर कुछ स्वदेशी जो विदेशी कंपनियां आ गई। वो विदेशी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट्स, अमेज़ॉन, ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर आई हैं। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर राज कर लिया, इसी तरीके से ये कंपनियाँ अपना जाल बिछा रही हैं। ये कंपनियाँ लॉस की फंडिंग लेके आती हैं। अब हमें आज यहाँ पर एक बिजनेसमैन, एक मैन्युफैक्चरर जब भी कोई काम करता है, अगले साल के पूरे एक बैलेंस शीट की एक बनाता है कि भाई मुझे कितनी टर्नओवर करनी है, कितना मुझे प्रॉफिट दिखाना है, तो वो सारी एनालिसिस करता है, उसके अकॉर्डिंगली चलता है। और ये कंपनीज़ जो हैं ये इस तरीके से अपना प्लान करती हैं कि हमें एक साल के अंदर कितना लॉस दिखाना है, उस लॉस की ये फंडिंग करवाती हैं। और वो लॉस किस तरीके से कि यहाँ के भारतवर्ष के यहाँ के लोगों का व्यापार ख़त्म करना। जैसे एक प्रोडक्ट जो कि अगर हम यहाँ बात करें, स्वदेशी की बात करें, अगर एक दुकानदार अगर कोई आइटम 100 रुपये की है उसकी MRP, और वो डिस्काउंट करके उसको 80 रुपये में देता है, इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी प्रोडक्ट को ये कंपनियां जो है सीधा ही 90 रुपये डिस्काउंट करके 10 रुपये के अंदर बेच देती हैं। अब वो जो 10 रुपये की बेच देती, क्या हमारा स्वदेशी व्यापार स्टैंड कर पाएगा? अल्टीमेटली बंद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि मोबाइल हमारी दुकानें आज 1.5-2 लाख हमारी मोबाइल दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसी तरीके से हर ट्रेड की वो हालत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ नुकसान पे बेचनी है, और नुकसान के अंदर जब वो बेचेंगे तो क्या होगा, यहाँ का व्यापार ख़त्म हो जाएगा। जब व्यापार यहाँ का ख़त्म होगा तो उनका वर्चस्व बन जाएगा। फिर वो मन चाहे तरीके से अपने अलग अलग प्रॉफिट भी अच्छे उसके ऊपर बेचेंगे, क्योंकि व्यापार तो ख़त्म हो गया है ना। तो ये बड़ी सोची समझी, और यहाँ तक कि बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारे जो FDI की जो हमारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। जब तक वो प्रोड्यूसर नहीं तब तक वो इतना डिस्काउंट नहीं दे सकती, और ये B2B कर सकती, ये B2C नहीं कर सकती। तो हर चीज़ का वायलेशन हो रहा है, और सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। यानी सबको खरीद करके रखा है, इतना पैसा है इनके पास। तो हमारे नेशनल जो लीडर्स हैं उन्होंने विज़न कि अगर ये रहा तो हम बड़ी जल्दी एकदम गुलाम होने वाले हैं और हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा।
उसी को देख के हम लोगों ने अपनी कोर्ट के अंदर ये लड़ाई लड़ ली है, कर्नाटका हाई कोर्ट से पहले, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से, जिनके इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये लोग उल्लंघन कर रही हैं तो इनको रोका जाए, ये कानूनी लड़ाई। दूसरा जो विकल्प जो हमें लोगों को देना है वो ई भारत मार्केट के थ्रू हमने अपना एक पोर्टल बना रहे हैं, और वो पोर्टल जो हमारे सरकार के साथ चलेगा, जिसके अंदर ये विकल्प हैं, उसके अंदर हम इतनी फैसिलिटीज़ देंगे कि जो शायद स्वदेशी कंपनी भी ना दे सकें। तो आज हमारी जो मीटिंग थी, हम पूरे भारतवर्ष में आज इस वक्त दिन के अंदर 50 मीटिंग राज्यों में हो चुकी हैं। तो लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही हैं और हमारे उसके ऊपर कि हमें कैसे उस पर अपनी मार्केट पे दुकान बनानी, हर फैसिलिटी है कि वो बता देगा कि हम लोग कितना उनसे आगे जा रहे हैं। तो उन सबको जागरूक करने के लिए हमने कैसे किया, तो उसके लिए आज ये मीटिंग थी। और निश्चित तौर पे हम सबको जब तक जगा नहीं देंगे, ये हमारा अपना हम कार्य हैं, हमें ये काम बड़ी निष्ठा से करना है और हम करेंगे, और निश्चित एक दिन हम कामयाब होकर रहेंगे। हम अपने देश के व्यापार को बचाएंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। ये 1957 का वो वर्ष नहीं है जिसमें हम गुलाम हुए। ये इस वक्त 2021 हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देश है, जिसके अंदर ज़रूर हर तरीके से हम वो सब चीज़ों को उनको बता के इस साजिश को रोकेंगे और अपने देश को अपनी स्वदेशी साधनों से हम आगे लेके जाएंगे। आपने बात की भारत ई पोर्टल की, जो कैट लॉन्च करेगा और लॉन्च हो चुका है, जो व्यापारियों तक जाएगा, व्यापारी उस पर आएंगे और जो अपना प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट सेलर तक बेच पाएंगे। देखा जाता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो हैं वो भारी डिस्काउंट्स देते हैं, चाहे दिवाली हो या अलग अलग त्योहारों पर। तो इस पे सेलर्स कैसे काम करेंगे? सर, उसी के लिए तो बात है कि ये कर ही नहीं सकते। पहले तो हम इसका जो अपना पोर्टल है लॉन्च करने वाले हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस पोर्टल को जो लॉन्च होगा वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा होगा। और ये जो लोग जो दिवाली पे ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम लोग अपने आप को जागरूकता के साथ हमने एक अभियान चला दिया है हर तरीके से उनको रोकने का, और उसका विकल्प जो हम लेके आ रहे हैं। और जिससे कि ये दुकानें, अगर वो एक मोबाइल बंद हुई है तो कितने ट्रेड हैं जो उजड़ जाएंगे। तो उसी के लिए हम लगातार अब अपने आप को संकल्प के साथ कि हम ये अपने जो साजिश है उसको नहीं होने देंगे और अपने देश को हम आगे लेके जाएंगे। यही हमारा कैट का एक लॉकडाउन में जैसे छोटे बिजनेस खोल लिए लोगों ने घर में, और तरह तरह की साइट्स जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है और बाकी साइट्स पे भी लोगों ने बेचना शुरू किया, जो छोटे बिजनेस घर में शुरू किए। तो क्या वो भी व्यापारी डायरेक्ट कैट से, इस एप्लीकेशन से जुड़ पाएंगे? डेफिनेटली, क्योंकि वो एक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा ये भारत जो ये पोर्टल है, ये वो सब सर्विसेज देगा। और उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी मोनोपोली बना के जिस तरीके से अब चार्जेस करने लगे हैं, अब आप देखिए कि जब आप पहले स्टार्टिंग के अंदर अगर आप एक कैब लेते थे तो उस वक्त आपको क्या देना पड़ता था। आज जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो मनमानी से चार्ज कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी है, और हम जो देने जा रहे हैं हम वो सब फ्री देने जा रहे हैं। जो लॉजिस्टिक वाला वो सिस्टम फ्री देने जा रहे हैं। इतने फीचर्स होंगे उसके अंदर कि अल्टीमेटली यहाँ पर सबको उस पर आना पड़ेगा। और हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये जिम्मेदारी उठाई और उसको कामयाबी मिली। ये हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। एक मुख्य बात और बताना चाहता हूँ, इससे हमारा पैसा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। और वो लोग जो डिस्काउंट देने के बाद अगर 100 रुपये में 90 का डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपये पे जो जीएसटी देंगे वो कितना, और जो यहाँ का व्यापारी 20% डिस्काउंट दे के 80 में बेचेगा उसका जीएसटी कितना। तो क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही कि जीएसटी की कलेक्शन कहाँ से हो रही है? उसके बाद जब ये लोग लॉस की फंडिंग करते हैं
तो जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इनकम टैक्स ही नहीं जा रहा, और हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा? तो ये हमने सबको जगाना है और अल्टीमेटली हमारी विजय होगी, हमें पक्का निश्चित तौर पे हमें यकीन है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली कैट के प्रेसिडेंट विपिन आहूजा जी, जिन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में व्यापारी को ऑनलाइन ई कॉमर्स के ज़रिए अपना माल बेचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो किसी तरह से देश को सिर्फ लूटने का काम कर रही हैं, और हमें आगे बढ़ के अब अपने व्यापारियों को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए उन्होंने एक ई पोर्टल भी अब जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है, भारत ई पोर्टल के नाम से। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।